पैसा चंदा वगैरह लेते हैं मस्जिद के लिए? मस्जिद के लिए साथियों से लेते हैं सर। लेते हैं। और इमाम मस्जिद के लिए इमाम को देते हैं, इमाम तनख्वाह? इमाम मस्जिद कोई मखसूस नहीं है हमारे लिए। जो भी वहाँ मौजूद होता है अजान भी दे देता है और इमामत भी करवा देता है। अब ना तालीमुल कुरान पर उजरत लेते हैं, ना जो है नमाज पढ़ाने पर, ना जो है बच्चों को पढ़ाने पर, ना निकाह पे भी उजरत नहीं लेते। किसी की ड्यूटी नहीं, पक्की ड्यूटी भाई वो उसको चलो उसको नहीं लगाते, क्योंकि कुरान और हदीस ने दीनी अमूर पर उजरत को आराम करार दिया, तो लिहाजा हम लोग ये नहीं करते। अल्लाह के दीन का काम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। वो जो चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं फिर उसका क्या करते हैं? वो तो मस्जिद की तामीरात में लगता है ना, मस्जिद की तामीर में, मस्जिद के कामों में। अगर जैसे ज़कात वगैरह होती है, वो फिर जो हमारे मुस्तहिक साथी होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, फिर उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। ऐसे भी हमारे साथी हैं जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जिनका इलाज चल रहा है, बेचारे बीमार हैं, काम नहीं कर सकते, उनके इलाज चल रहा है, इलाज का पैसा सारा जमात की तरफ से होता है, उसकी दवाइयाँ जमात की तरफ से होती है, तो वो मुस्तहिक जो होते हैं उनके लिए खर्च करते हैं। कौन सी जमात है आपकी? यही एक निज़ाम है। ये नहीं जमात है तो काफ़ी सारी मुस्लिम के नाम से, ये कौन सी जमात है? ये किमाड़ी में मस्जिद तौहीद है ना, ये वही है, डॉक्टर उस्मानी वाली। डॉक्टर उस्मानी वाली मतलब आपकी जमात डॉक्टर उस्मानी वाली उनके अकायद नज़रियात जैसे हैं आपके? उनके अकायद नज़रियात नहीं, हमारे कुरान और हदीस के अकायद नज़रियात। नहीं, कहने का मकसद है कि जो दावत फ़िक्र उन्होंने दी है, यानी कि जैसे आप भी उसको कबूल करते हैं ना? उन्होंने दावत दी है, उन्होंने कुरान और हदीस की दावत दी, तो कुरान और हदीस की दावत दी, जाहिर बात है जब कुरान और हदीस की दावत आई तो हमने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक किया। दूसरी जमातों में क्या फ़र्क है? आप में क्या फ़र्क है दूसरी मुस्लिम जमातों में? दूसरी ये जो जमातुल मुस्लिमीन है ना, एक मसूद DSC वाली, ये इसका तो टोटल अकीदा वही है जो अहले हदीस का है, सिर्फ नाम का फर्क है। अच्छा। हाँ, और उजरत वगैरह ये भी लेते हैं। उजरत से ये हमारी जमात है, ये उजरत नहीं लेती, बाकी जितनी जमातें सब दीनी उमूर पर उजरत लेते हैं और इसको हलाल समझते हैं। कुरान पढ़ाने पर, नमाज पढ़ाने पर तनख्वाहें लेते हैं। सही। तो हमारी जमात ले लेते हैं। सही, मतलब आपका इमाम कोई नहीं है? इमाम मखसूस नहीं है, बाकी ये है कि जुम्मे की ड्यूटियाँ लगा देते हैं। जो जुम्मा पढ़ाना जानता है, इल्म रखता है, उसको जुम्मे की जो अच्छी तकरीर करना जानता है, कोई तकरीर करवा लेते हैं, जुम्मा पढ़ा लेते हैं। इसके अलावा नमाज तो हर किसी को पढ़ानी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को अकामत भी आती है, नमाज भी आती है, अजान भी आती है, तो हर किसी को जनाजा तक पढ़ाना आना चाहिए। ये तो मौलवियों के हवाले कर दिया लोगों ने बस दीन को, कि बस यही सारा काम करो। दीन का सीखना हर मोमिन मर्द और औरत पर फर्ज है, और जनाजा भी हर एक को पढ़ाना चाहिए। हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा पढ़ा लेता है। अच्छा, वो ना आप शायद समझ रहे हैं कि लोग ना कुरान पढ़ाने की उजरत लेते हैं और मस्जिद इमामत की उजरत लेते हैं, है ना? तो मैं आपकी ये ना जो इसको मैं दूर कर दूँ इश्काल को, कि कोई भी जो जमात है ना वो ना कुरान पढ़ाने की उजरत लेती है, ना इनकी इमामत कराने की। जो वो उजरत वगैरह, वो तनख्वाह वगैरह लेते हैं, जो पैसे वगैरह लेते हैं ना, तो